दोस्तों एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है इफ फंक्शन, जिसे कंडीशनल फंक्शन भी कहते हैं, आज सीखेंगे इस वीडियो में एंड टू एंड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। इफ फंक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। इफ फंक्शन को एक्सेल में सबसे वर्सेटाइल फंक्शन कहा जाता है और ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अगर आपको भी इफ फंक्शन सीखना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और समझिए कि इफ फंक्शन कहता क्या है। इफ का मतलब कंडीशन है। एक्सेल में अगर कोई भी कंडीशन लगानी है आपको किसी भी कॉलम के ऊपर या किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो आपको वहां पे इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब इफ फंक्शन कहता क्या है? इफ फंक्शन कहता है कि उसकी एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर C4 को देखोगे तो आप उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो ये बिजनेसेस हैं जैसे कि शर्मा छोले भटूरे, लोटन कुलचे, हीरालाल हलवाई, भगत जी, इन सब का रेवेन्यू 15,000 रुपए से कम है तो इनको गुड दे दो। तो अगर हम मैनुअली करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज होता है दोस्तों। सो इफ फंक्शन को लगाने के लिए या कंडीशनल फंक्शन को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इक्वल टू थंब रूल ऑफ द एक्सेल, देन हम यहाँ पे इफ लिखेंगे। और जैसे ही मैं इफ लिखता हूं तो ये आपको बता रहा है चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न द वैल्यू। अगर कंडीशन मीट कर रही है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगी इफ ट्रू, अदरवाइज जो वैल्यू दूसरी दिखाएगा इफ फॉल्स। अब मैं इसको टैब मारता हूँ, टैब बटन दबाता हूँ तो देखता हूँ कि फॉर्मूला कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा? कि जो मेरा रेवेन्यू है वो 15,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं। मेरा रेवेन्यू, मैंने यहाँ पे क्लिक करा रेवेन्यू में, और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 15,000। अगर मेरा 15,000 रुपए से ज्यादा है, मैंने कॉमा किया, तो ये कह रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। अच्छा, क्या आएगा? अगर वैल्यू ट्रू होगी तो गुड लिखना है ना मेरे को, तो मैंने यहाँ पे गुड लिख दिया। अब वैल्यू फॉल्स, उसमें मेरे को बताया नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ दूंगा। और एक्सेल में खाली छोड़ने का मतलब है डबल कोटेशन को लिख के छोड़ दो। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, ओ, मैंने इसमें गलती करी है। आप बताओ क्या गलती करी है? मैंने गुड के स्टार्टिंग में डबल कोट करा बट इसको एंड में डबल कोट नहीं करा। तो दोस्तों जब भी हम एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो हमें वहां पे उसको डबल कोट में यूज करना होता है। चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो पावर बीआई हो, दोनों में यही रूल यूज होता है। तो जैसे ही मैं इसको डबल कोट में डालता हूँ ये मेरा हो गया बंद। ठीक है, अभी मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ कुछ डिजिट्स में गुड आ रहा है, कुछ डिजिट्स में नहीं आ रहा है। तो पहले इस फॉर्मूले को पूरे को समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये 15,000 रुपए से ज्यादा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? कि इफ रेवेन्यू यानी कि ये कॉलम 15,000 रुपए से ज्यादा है तो हमें गुड दे दो, अदरवाइज हमारा जो सेल है उसको ब्लैंक छोड़ो, बिकॉज हमने डबल कोटेशन को खाली छोड़ रखा है। अच्छा, अब ये ब्लैंक क्यों है इसको भी समझते हैं। आप यहाँ पे देखोगे जो अमाउंट है वो 15,000 रुपए से कम है, तो 15,000 रुपए से कम है तो क्या हुआ? वैल्यू फॉल्स हो गई। वैल्यू फॉल्स होगी तो ये वाला आएगा। अगर वैल्यू राइट होगी तो क्या आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों एंड फंक्शन में, कि हम इफ फंक्शन में एंड कैसे लगाएंगे। अब जैसे अब यहाँ पे इसको इसकी कंडीशन देखो कि ये कंडीशन कहता क्या है। ये कहता है कि अगर रेवेन्यू 15,000 रुपए से ज्यादा है और 20,000 रुपए से कम है तो हम इनको गुड देंगे। चलो ठीक है जी, ये भी इसमें हम एंड फंक्शन कैसे लगाते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने इफ से स्टार्ट करनी है। बट जब भी हमारी दो कंडीशन मेट होनी है, अब ये रूल थंब ऑफ रूल है, चाहे वो आप एक्सेल यूज कर रहे हो चाहे पावर बीआई चाहे सीक्वल, जब भी हमें कोई भी दो रूल या दो से एक्स्ट्रा रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने हैं तो हम एंड फंक्शन का यूज करते हैं। ये जब ही ट्रू आएगा जब ये दोनों कंडीशन मीट होंगी, अदरवाइज में इसमें ट्रू नहीं आएगा। तो पहला लॉजिकल क्या है हमारा? इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम एंड लगाएंगे, तभी ये फॉर्मूला स्टार्ट होगा। तो हमारा क्या है? रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन 15,000। एंड देन दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है? कि रेवेन्यू शुड बी लेस देन 20,000। तो ये हमारा गुड कंडीशन कहलाएगा। इसका मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 15 से 20 हजार के बीच में हमारा रेवेन्यू होगा तो हम गुड गुड कंडीशन में आ जाएंगे। 20 हजार। अब मेरी कंडीशन बंद हो गई, तो मैं एंड कंडीशन को बंद करने के लिए मैंने ये वाला पैरेंथेसिस बंद कर दिया। अब जैसे ही मैं कॉमा दूंगा वो कहता है कि वैल्यू ऑफ ट्रू। तो मेरी वैल्यू क्या है? अगर ट्रू होगी तो मुझे गुड चाहिए, कोटेशन मार्क, डबल कोट्स। अगर वैल्यू फॉल्स होगी तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। दोस्तों अब आप देखोगे कि 15,033 रुपये
इसमें गुड आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 15,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है। सिमिलरली 18,000, similarly, but whenever when I'm going to this is 30,000, it is मोर देन 20,000, तो ये नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा कंडीशन है 15,000 से ज्यादा 20,000 से कम। दोस्तों अब चलते हैं फंक्शन की ओर, जहां पे नेस्टेड को हम कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड इफ को, मतलब इफ के अंदर इफ यूज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरव्यूज में आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हमारे ये कहना क्या रहता है, पहले इसको समझते हैं कि रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है तो हम गुड में आएंगे। अगर रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा है तो हम एक्सेप्शनल में आएंगे, और अगर इन दोनों के अलावा जो भी है वो है रेवेन्यू हमारा, तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू ला के रख दो, रेस्ट इज द वैल्यू। ओके, सो लेट्स डू इट। एंड लगाया, क्योंकि क्योंकि हमारे एंड यहाँ पे दो कंडीशन मैच करानी है। एंड रेवेन्यू ग्रेटर देन 15,000 एंड रेवेन्यू लेस देन 20,000। तो क्या कह रहा है ये, पहले एंड कंडीशन को बंद करते हैं और कॉमा लगाते हैं, तो ये हमें क्या कह रहा है कि हमें आप दे दो गुड। गुड दे दिया। इसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स में इफ को नेस्ट कर देंगे 20,000 के लिए। सो इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, देन हमारा जो बिजनेस है वो एक्सेप्शनल में आ जाएगा, एक्सेप्शनल। अदरवाइज हमें अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या है, वैल्यू फॉल्स है तो रेस्ट इज द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू ला के रख दो। मैंने सबसे पहले नेस्टेड इफ का बंद करा, देखो रेड से रेड ये बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा ये बाहर वाला इफ है, क्योंकि एंड में तो यहाँ वाला बंद हो गया, अभी मेरे को इफ जो बाहर वाला है उसको बंद करना है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा वैल्यू ना तो 20, 15,000, देखो पहले इसको इजी समझते हैं। ये 11,000 का वैल्यू, रेस्ट इज वैल्यू क्यों आया, सबसे लास्ट वाली कंडीशन कैसे मैच हो गई, क्योंकि दिस दिस 11,000 इज लेस देन 15,000, कंडीशन नहीं मैच हो रही है। इज बट ये वाली कंडीशन भी नहीं मैच हो रही, तो ये दोनों फॉल्स हो गए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ मैच होनी चाहिए। ऑल्दो इट इज लेस देन 20,000, बट इट इज नॉट लेस, इट इज नॉट मैचिंग विद ग्रेटर देन 15,000, फॉल्स। इज इट रेवेन्यू देन ग्रेटर देन 20,000, फॉल्स। एक्सेप्शनल नहीं आएगा। रेस्ट इज वैल्यू, तो रेस्ट इज वैल्यू आ गया। नाउ सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ड्रैग कर देता हूं। अब हम देखेंगे कि हमारा लास्ट के तीन देखते हैं। ये 17,760 रुपये गुड में कैसे आ गया, क्या ये 15,000 से ज्यादा है, मैच। क्या ये 20,000 से कम है, मैच, गुड वाला मैच कर गया। रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा है, तो हाँ एक्सेप्शनल, एज यू कैन सी ये 20,000 से ज्यादा है, तो एक्सेप्शनल आ गया यहाँ, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है। एक और फंक्शन है जो कि इफ फंक्शन के साथ यूज होता है, विच इज कॉल्ड और फंक्शन। हमने एंड समझ लिया, हमने नेस्टेड समझ लिया, अब और फंक्शन कैसे यूज करते हैं इफ फंक्शन के साथ वो समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले फंक्शन में जाने के पहले या फॉर्मूला लगाने से पहले ये समझते हैं कि और का मतलब क्या है। एंड का मतलब ये होता है जब सारी कंडीशन मैच कर रही हो तभी एंड ट्रू वैल्यू लाएगा, बट और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच कर रही हो, और या सो ये कह रहा है कि मेरे को ट्रू ला दो, फ्लैग ला दो, अगर रेवेन्यू 20,000 से ज्यादा है तब भी चलेगा, और अगर रेवेन्यू 15,000 से कम और इक्वल टू है तो भी मेरे को फ्लैग दे दो। मतलब कि फ्लैग का मतलब है कि यार यार इनको ना चेक करो, इनकी सेल 15 से कम में कैसे है, या फिर इनको हाईलाइट करो इनकी सेल 20,000 से ज्यादा है, तो हमें इनको फ्लैग देना है। ठीक है, अब इसमें हम और फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले हम इक्वल टू यूज करते हैं, इफ और क्योंकि कोई भी एक वैल्यू को हमें ट्रू करना है। ठीक है, मेरा रेवेन्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है, ठीक है, पहला पहला लॉजिकल। दूसरा क्या है, मेरा सेम रेवेन्यू अगर लेस देन इक्वल टू 15,000 है, तो मुझे क्या चाहिए, पहले मैं और फंक्शन को बंद करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, तो मुझे चाहिए FLAG। ठीक है, डबल कोट्स बंद, कॉमा। अगर वैल्यू इफ फॉल्स हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा और मैं बंद कर दूंगा। अब क्या ये 15,000 से कम है, यस, तो इसलिए 11,000 की जो वैल्यू है फ्लैग में आ गई। हम फ्लैग में क्या क्या लाएंगे, जो 15 से कम है और या जो 20 से ज्यादा है, तो हम इसको पेस्ट करते हैं और एक 20 से ज्यादा देखते हैं। ये फ्लैग क्यों आया, क्योंकि ये आप यहाँ पे देखोगे ये और कंडीशन का लास्ट वाला फर्स्ट वाला मैच कर रहा है।
ये 20,000 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे फ्लैग आ गया। तो दोस्तों ये थे इफ फंक्शन के सिंपल इफ एंड और नेस्टेड कैसे करते हैं। दोस्तों अब चलते हैं थोड़े से और डिफिकल्ट पार्ट में। तो मेरे पास एक आप मान के चलिए मेरे पास एक बजटेड रेवेन्यू है, हमने सबका रेवेन्यू बजट कर रखा है कि भाई ये कंपनी इतना इतना कमाएगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव बजटेड। कुछ लोगों ने ज्यादा कमाया, कुछ लोगों ने कम कमाया, और हमने सबकी थ्रेशोल्ड वैल्यू रखी थी कि भाई जो भी 10% से ज्यादा है या 10% से कम है, उसको हम थ्रेशोल्ड से हाईलाइट करेंगे कि भाई इसने ना 10% से ज्यादा कमाया या इसने 10% से कम कमाया, तो इनको हाईलाइट करो। सबसे पहले हम इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल लेंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने का मतलब है एक्चुअल और बजटेड का डिफरेंस कितना है। तो जो मेरा एक्चुअल है डिवाइडेड बाय बजटेड -1, ये वेरिएंस निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। बट इसका अगर आप इसका रियल फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअल माइनस बजटेड डिवाइडेड बाय बजटेड, तो ये सेम ही आता है। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा 9%, ये इसका जो रेवेन्यू है प्लस में 9% है, और कुछ का माइनस में आएगा। माइनस में कैसे, अगर हमारा एक्चुअल कम एक्चुअल कम रहता है और बजटेड ज्यादा रहता है, तो हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो माइनस में आती है। दोस्तों अब आपने देख लिया कि कौन सा 10% से ज्यादा है, कौन सा 10% से कम है, -10% से। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू 10% से ज्यादा है, तो हम इसको अप में दिखा देते हैं, और अगर -10% है बजटेड वैल्यू से, तो हम इसको डाउन में दिखा देते हैं। ये मैंने सिंबल ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे हैं। कुछ नहीं करना आपको, आप ये सिंबल सेम इंसर्ट में जाके सिंबल में गए, और आपने यहाँ पे सिंबल से आपने कोई भी आप सिंबल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। यहाँ पे फंक्शन को समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इफ दिस इज ग्रेटर देन 10%, तो मुझे आप क्या दो, मुझे आप ये दे दो, ठीक है। बट मैं दोबारा से एक और इफ लगाऊंगा, इफ दिस लेस देन -10%, तो मुझे आप क्या दे दो, मुझे ये, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया बताओ, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। तो वैल्यू ऑफ ट्री हो तो आप मेरे को क्या दोगे, ये दोगे। बट अगर वैल्यू ऑफ फॉल्स है तो क्या दोगे, आप मेरे को ये खाली छोड़ दो, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं ड्रैग करूंगा तो। पूछो क्या, मैंने इसको ना डॉलर साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वरना ये जब मैं इसे ड्रैग करूंगा ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, और फिर कुछ और ही वो लाएगा। जब भी हम ड्रैग करते हैं तो हम अपनी वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि किसको हमें एब्सोल्यूट लॉक करके रखना है। तो मेरे को इनको लॉक करना था। अब आप देखेंगे कि जो 10% से ज्यादा है थ्रेशोल्ड में, वो अप की तरफ जा रहे हैं, और जो 10% से कम है -10, 10% से कम नहीं, -10, 10% से कम चलेगा, जो -10 में है उनको देखो, जैसे -15 है, ये डाउन एरो में जा रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने मैनेजमेंट को ये सब चीजें रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तो उनको समझने में इजी होता है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, जहाँ पे हमने सीखा कि इफ फंक्शन में कैसे सिंपल इफ लगाते हैं, नेस्टेड इफ, एंड फंक्शन और फंक्शन। दोस्तों ये जो इफ फंक्शन है ना, कंडीशनल फंक्शन, दोस्तों ये पूरा वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू। बट ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से।